नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैट फ्यूरी एक अमेरिकन डिजिटल कॉमिक्स आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर जो पेपे द फ्रॉग बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, एक और हिट एनएफटी कलेक्शन के साथ क्रिप्टो मार्केट में लौट आए हैं। फ्यूरी ने द पेप्लिकेटर नाम की एक नई एनएफटी कलेक्शन जारी की है, जिसे एनएफटी मार्केट में मुख्य धारा में अपनाया गया है। 9 मार्च 2024 को डिजिटल आर्टिस्ट और क्रिएटर फ्यूरी ने अपने नए पेप्लिकेटर एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की। मैट फ्यूरी ने चेन सॉ के साथ मिलकर काम किया है, जो एक प्रसिद्ध क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य नई हिट एनएफटी सीरीज विकसित करने के लिए पीयर टू पीयर लेंडिंग और बोरोइंग के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाना है। पेप्लिकेटर इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पर होस्ट की गई 22,065 NFTs की एक लिमिटेड सप्लाई नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन है। लॉन्च के दौरान रेगुलर यूजर्स के लिए मिंटिंग प्राइस 0.1 ETH था, जबकि हेड्स NFT होल्डर्स के लिए मिंटिंग प्राइस 0.042 ETH था। डॉज जी और पेपे ओपन एडिशन होल्डर्स के पास हाफ प्राइस मिंटिंग का विशेष अवसर था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेरिबल की कीमत ने सोमवार को जोरदार वापसी की और मार्केट में टॉप परफॉर्मिंग क्रिप्टो करेंसीज में से एक बन गई। टोकन पिछले 24 घंटों में दुगने से भी अधिक बढ़कर $4.5 हो गया। इस उछाल से इसका टोटल मार्केट कैप $80 मिलियन से अधिक हो गया। नॉन फंजिबल टोकन इंडस्ट्री कठिन दौर से गुजर रही है, भले ही क्रिप्टो करेंसी लगातार बढ़ रही हो। क्रिप्टो स्लैम के डेटा से पता चलता है कि पिछले 30 दिनों में एनएफटी सेल्स की वॉल्यूम 15% बढ़कर $1.4 बिलियन हो गई है। हालांकि एनएफटी बायर्स की संख्या में 0.5% की गिरावट आई है, जबकि ट्रांजैक्शन की संख्या में 33.7% से अधिक की गिरावट आई। इस अवधि में सबसे पॉपुलर एनएफटीज पेंडोरा, नोडमॉन्क्स, क्रिप्टोपंक्स और बोर्ड एप यॉट क्लब थे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। TCG वर्ल्ड एक ऑनलाइन वर्चुअल कम्युनिटी सैंडबॉक्स ने हाल ही में OT, एलेसिया लिमोरा और बास्टर राइम्स के हिट म्यूजिक को मेटावर्स में लाने के लिए एक ब्लॉकचेन म्यूजिक लेबल चूकी रिकॉर्ड्स के साथ पार्टनरशिप की है। दोनों कंपनियों के कोलैबोरेशन का पहला प्रोडक्ट TCG वर्ल्ड मेटावर्स में हिट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट चूकी वीडियो का ऑफिशियल लॉन्च होगा। TCG वर्ल्ड की एक प्रेस रिलीज के अनुसार ये बड़े पैमाने पर मेटावर्स में एनिमेटेड वीडियो की पहली उपस्थिति का प्रतीक है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्रों में डिजिटल इनोवेशन की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम में कोरिया के अग्रणी जहाज निर्माता HD Hyundai और देश की अग्रणी इंटरनेट कंपनी नेवर ने हाथ मिलाया है। सहयोग का उद्देश्य नेवर की कटिंग एज जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी को HD Hyundai के एक्सटेंसिव डेटाबेस में एकीकृत करना है, जिसमें कि 200 मिलियन से अधिक जहाज निर्माण और समुद्री रिकॉर्ड हैं। HD Hyundai के वाइस चेयरमैन चुंग की सुन और नेवर के CEO चुई सिरियान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करके पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज कर दिया। ये माइलस्टोन एग्रीमेंट HD Hyundai के लिए एक पावरफुल लैंग्वेज मॉडल नेवर के हाइपरक्लोवा X को अपने डेटाबेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करने के लिए मंच तैयार है। HD Hyundai के डेटाबेस में नेवर की AI टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन बड़ी मात्रा में समुद्री डेटा के उपयोग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। नेवर क्लाउड का लाभ उठाते हुए पार्टनरशिप का लक्ष्य सूचना के इस वेल्थ को बड़े डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से एक्शनेबल इंसाइट्स में बदलना है। ओवर टू यू रोशनी। बिटकॉइन ने सोमवार को $71,000 से ऊपर का एक नया रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि इस ऑप्टिमिज्म के बीच क्रिप्टो करेंसी की मांग बढ़ गई है और फेडरल रिजर्व इस साल इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करेंगे। ब्लूमबर्ग के डेटा के अनुसार दोपहर के एशियन बिजनेस में यूनिट $71,432 के पीक पर पहुंच गई, जिसका अर्थ है कि इस साल ये लगभग 70% बढ़ गया है। रैली को इस खबर से मदद मिली कि ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने कहा था कि वो क्रिप्टो रिलेटेड सिक्योरिटीज के निर्माण की अनुमति देगा। ऐसा तब हुआ था जब US अथॉरिटीज ने इस साल बिटकॉइन की हाजिर कीमत से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को हरी झंडी दे दी, जिससे कुछ मुख्यधारा के इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में यूनिट जोड़कर जोखिम उठाने के लिए राजी किया गया। फोर्ब्स के अनुसार अर्ली यूरोपियन ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन की कीमत $71,000 के निशान को पार करते हुए $71,180 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। लेटेस्ट रिफ्लेक्शन ने बिटकॉइन में निरंतर रुचि और आशावाद दिखाया है, जिससे नए स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के इनॉग्रेशन से बढ़ावा मिला है, जिसने इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट तक अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान की है। संभावित रूप से कम फेडरल रिजर्व रेट्स की अपील के ने भी इस तेजी की भावना में योगदान दिया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।